नमस्कार। आप सुन रहे हैं जन संवाद रेडियो। मैं हूं आपका होस्ट पंकज प्रसून। आज हम बात करेंगे झारखंड में उभरते एक बड़े मुद्दे पर, जेटीईटी 2026 भाषा विवाद। आखिर क्यों भाषा की एक लिस्ट ने पूरे राज्य में विरोध और राजनीति को जन्म दे दिया है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षा नीति विशेषज्ञ। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया आपने। सर, सबसे पहले सीधा सवाल, ये विवाद आखिर है क्या? देखिए, झारखंड सरकार ने जेटीईटी 2026 के लिए नई नियमावली जारी की है। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं की सूची बदली गई है। मुख्य विवाद ये है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं को हटा दिया गया है, जो पहले कुछ जिलों में मान्य थीं, और उनकी जगह नागपुरी, कुड़ुख, मुंडारी, संथाली जैसी जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो क्या ये सिर्फ भाषा बदलने का मामला है या इसके पीछे कुछ बड़ा कारण भी है? नहीं, ये बहुत गहरा मुद्दा है। 3 स्तर पर इसे समझना होगा। पहला, रोजगार। जीटीईटी पास करना शिक्षक बनने के लिए जरूरी है। अगर आपकी भाषा सूची में नहीं है तो आप बाहर हो सकते हैं। दूसरा, पहचान। आदिवासी समाज अपनी भाषा और संस्कृति को बचाना चाहता है, वहीं गैर आदिवासी लोग इसे अपने अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। तीसरा, क्षेत्रीय संतुलन। हर जिले की भाषा अलग है, लेकिन एक ही सूची सब पर लागू की जा रही है। यानी ये मुद्दा अब समाज को बांट भी सकता है? बिल्कुल। अभी जो स्थिति है उसमें ये आदिवासी बनाम गैर आदिवासी विवाद का रूप ले रहा है, और यही सबसे संवेदनशील पहलू है। विरोध किन किन इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है? सबसे ज्यादा विरोध पलामू, गढ़वा, चतरा और धनबाद में हो रहा है, जहां भोजपुरी और मगही का प्रभाव ज्यादा है। वहीं खूंटी जैसे इलाकों में जनजातीय भाषाओं को लेकर भी अलग तरह का विरोध देखने को मिला है। राजनीति इसमें कितनी शामिल हो गई है? पूरी तरह। विपक्ष यानी आरजेडी और बीजेपी दोनों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री से नियमावली बदलने की मांग हो रही है। वहीं सरकार का कहना है कि झारखंड की मूल भाषाओं को प्राथमिकता देना जरूरी है। क्या ये विवाद पहले भी हुआ है? जी हां, पहले भी ऐसा ही विवाद हुआ था। तब भारी विरोध के बाद नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा था, और अब 2026 में फिर वही स्थिति बन गई है। कोर्ट का इसमें क्या रोल है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जेटीईटी पिछले 9-10 साल से नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मार्च 2026 तक परीक्षा करानी होगी, यानी सरकार पर समय का दबाव भी है। तो अब आगे क्या रास्ता निकल सकता है? 3 संभावनाएं हैं। जिलावार भाषा सूची लागू हो, अभ्यर्थी को भाषा चुनने की आज़ादी मिले, या फिर संतुलित सूची बनाई जाए जिसमें सभी भाषाओं को जगह मिले। आखिरी सवाल, क्या ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा है या इससे ज्यादा कुछ? ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये पहचान का सवाल है, ये रोजगार का सवाल है, और ये झारखंड की सामाजिक एकता का सवाल है। अगर संतुलन नहीं बना तो ये विवाद और बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया। तो दोस्तों, आपने सुना जेटीईटी 2026 भाषा विवाद की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या भाषा जिला के हिसाब से तय होनी चाहिए? हमें जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट पंकज प्रसून। आप सुन रहे थे जन संवाद रेडियो। नमस्कार।